हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आज हम आर.एस. अग्रवाल का सूट्स और इंडेक्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 36 से क्वेश्चन नंबर 46 तक का सॉल्यूशन करेंगे और क्वेश्चन सेट का पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके डाउनलोड कर लेना। और अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 36, इफ 2 to the power x into 8 to the power 1/5 इक्वल्स टू 2 to the power 1/5 देन x इक्वल्स टू व्हाट। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस तरफ 2 और 8 है और इस तरफ सिर्फ 2 है, मतलब लेफ्ट साइड में अगर हम बेस में सिर्फ 2 ला पाए तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले देखिए इसको मैं क्या लिखता हूं। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब और उसके पावर में क्या है 1/5। तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए पावर का पावर मतलब पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दिस इक्वल्स टू हम लिखेंगे 2 to the power 3/5 और इधर एक और 2 to the power x हमारा मल्टीप्लाई था तो इनटू यहाँ पे 2 to the power x मैंने लिख दिया। तो ये एक्चुअली क्या होगा, देखिए बेस में दोनों साइड में 2 है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है। तो दिस इक्वल्स टू हम लिखेंगे 2 to the power 3/5 प्लस x। तो देखिए लेफ्ट साइड को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब राइट साइड पे देखो 2 to the power 1/5 है तो दिस इक्वल्स टू 2 to the power 1/5। अब देखो इक्वेशन में दोनों तरफ लेफ्ट साइड में भी 2 है बेस में और राइट साइड में भी बेस में 2 है, मतलब ये 1/5 और ये 3/5 प्लस x ये दोनों इक्वल है। तो यहां से हम कर देंगे 3/5 प्लस x इक्वल्स टू 1/5। तो यहां से हम सिंप्लीफाई करके x का वैल्यू निकालेंगे। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाता है 1/5 इस साइड में था और माइनस इसको इस तरफ ले आओ तो 3/5। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, नीचे देखो दोनों में एलसीएम 5 है तो यहाँ पे 5 आ गया और 1 - 3 दैट इज -2। तो हमारा फाइनल आंसर मतलब x का वैल्यू -2/5 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। ये भी कुछ सिमिलर है। सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। देखो 25 मतलब 5 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं और उसके पावर में 3x - 4 है। तो ये एक्चुअल में देखिए पावर का पावर तो पावर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5 to the power 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6x - 8 हो गया। और लेफ्ट साइड पे देखो 5 to the power x + 3 था तो एक्चुअल में हमारा क्या होगा 6x - 8 और x + 3 ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे 6x - 8 इक्वल्स टू x + 3 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे x यहाँ पे 6x मतलब यहाँ पे 5x बच गया और इस -8 को अब राइट साइड ले आओ तो 3 के साथ ऐड होगा, क्या होगा 3 + 8 दैट इज 11। तो x का वैल्यू देखो आपका आ गया 11/5। तो हमें x का वैल्यू मिल गया 11/5 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए और 39 देखिए, ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। मैं क्वेश्चन नंबर 39 को सॉल्व करूंगा, ये आपका होमवर्क है। आपको क्वेश्चन नंबर 38 को सॉल्व करना है और उसका जो आंसर कमेंट में लिख देना है तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने सॉल्व किया है। ठीक है, तो मैं 39 को सॉल्व करता हूं। यहां पे देखिए सबसे पहले मैं लेफ्ट साइड पे काम करूंगा, राइट साइड को बाद में देखेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड में मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं 2 to the power x को कॉमन ले लेता हूं। तो यहां पे देखिए 2 to the power x -1 था और मैंने 2 to the power x को कॉमन लिया तो यहां पे बचेगा क्या 2 to the power -1 बचेगा और प्लस यहां पे क्या बचेगा सिमिलरली 2 to the power +1 मतलब 1 बचेगा। एक्चुअली पावर में 1 दो या फिर ना दो कोई भी मैटर नहीं करता, लेकिन मैं यहाँ पे समझाने के लिए 1 लिखा। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और राइट साइड में जैसा था हम वैसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 to the power x रहेगा। अब इसके अंदर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले देखो 2 to the power -1 को हम क्या लिखेंगे, मतलब 2 का इनवर्स दैट इज 1/2 और प्लस 2 के पावर में 1 मतलब 2 तो ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। दिस इक्वल्स टू 3 to 0 रहने देते हैं। अब फिर से हम 2 to the power x लिख लेते हैं। अब इसको ऐड कर लो तो ये क्या होगा 1/2 प्लस 2 दैट इज 5/2। तो यहां पे आ गया हमारा 5/2, यहां पे मल्टीप्लाई है। ठीक है, दिस इक्वल्स टू अब 3 to 0 को आप थोड़ा डिवाइड करके लिखो। कैसे,
32 इंटू 10। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे 2 आ गया। तो अब 2 टू दी पावर x इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, इस नीचे वाले 2 को आप राइट साइड ले आओ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 32 इंटू 4। अब देखो 32 इंटू 4 अगर आप करोगे 32 इंटू 2 64 इंटू 2 मतलब 128 हमने लिख दिया। तो 2 टू दी पावर x इक्वल्स टू 128 है। अब 128 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 7। ये किसके बराबर था, 2 टू दी पावर x के बराबर। तो x का वैल्यू हमारा 7 आ गया। तो x इक्वल्स टू हमने 7 निकाल लिया, हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब आपका काम है क्वेश्चन नंबर 38 को सिमिलर वे में सॉल्व करे और आंसर को कमेंट कर दे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 2 टू दी पावर 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 1 बाई 8 टू दी पावर x माइनस 3। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे बहुत आसान सा। क्या, अगर 1 बाई x दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं x टू दी पावर माइनस 1, मतलब 1 बाई को हम इनवर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो राइट साइड पे हम यही चीज अप्लाई करेंगे। तो राइट साइड अल्टीमेटली होगा क्या, ये 1 बाई था तो इसको हम लिखेंगे 8 टू दी पावर माइनस x माइनस 3, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब हम 8 को थोड़ा मॉडिफाई करके लिखेंगे। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं और उसके पावर में क्या था माइनस, ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3। अगर ब्रैकेट निकाल दो तो माइनस अंदर घुस जाएगा तो क्या होगा माइनस x और माइनस एंड माइनस प्लस 3। अब पावर का पावर मतलब मल्टीप्लीकेशन, ये तो मैं बोल बोल के थक चुका हूं, आपको भी शायद याद हो चुका है। तो इसको हम लिख देंगे 2 टू दी पावर 3 से इसको मल्टीप्लाई करो तो माइनस 3x और प्लस 9। तो ये किसके बराबर है, देखो 2 टू दी पावर 2x माइनस 1। एक बार लिख लेता हूं, दिस इक्वल्स टू 2 टू दी पावर 2x माइनस 1। तो यहां से आप कह सकते हैं ये पोर्शन इक्वल्स टू ये पोर्शन। तो यहां से हम क्या करेंगे माइनस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 2x माइनस 1। अब माइनस 3x को आप राइट साइड ले आओ और इस माइनस 1 को आप लेफ्ट साइड ले आओ। तो क्या होगा, सबसे पहले माइनस 1 को अगर लाओगे तो प्लस 1 होगा, 9 एंड 1 10 हो गया ऐड करके, दिस इक्वल्स टू, अब माइनस 3x को हम राइट ले आते तो 3 एंड 2 टोटल 5x आ गया। अब 5 से इसको डिवाइड करो तो 2। तो देखो x का वैल्यू आपका 2 आ गया। तो x का वैल्यू निकालने को कहा, आंसर 2 आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे सब 3 का मल्टीपल है तो हमें बेस में 3 लाना है और राइट साइड पे 27 है, इसको भी हम 3 के पावर में लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले 9 को हम क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर और उसके पावर में n, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 2n। मैंने एक ही बार में कर दिया। देखो अब 40 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं तो अब तो थोड़ा स्टेप जंप बनता है, ठीक है। तो मैंने इसको लिख दिया। अब मल्टीप्लाई देखे 3 टू दी पावर 5 जैसा है इसको रहने दो, फिर से मल्टीप्लाई दो और 27 के पावर में 3। तो 27 मतलब 3 का क्यूब और उसका क्यूब मतलब 3 टू दी पावर क्यूब का क्यूब, दैट इज 3 इंटू 3 9। अब नीचे क्या होगा, 3 तो 3 रहेगा इंटू 81 मतलब 3 टू दी पावर 4 होता है और उसके ऊपर 4। तो 3 हमने लिखा, पावर में क्या होगा 4, उसके पावर में 4 मतलब 4 इंटू 4 16 आएगा पावर में। तो देखो लेफ्ट साइड में सबके सब हमारा 3 बेस में आ गया। अब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इक्वल्स टू हम लिखेंगे, देखो ऊपर बेस सबका सेम है, पावर अलग है और बीच में मल्टीप्लाई है तो मतलब पावर सबका ऐड हो जाएगा। तो ऊपर होगा 3 टू दी पावर 2n प्लस 5 एंड 9 14 और नीचे आएगा 3 टू दी पावर 16 प्लस 1 17, ये वाला पावर में है, ठीक है। अब यहां से हम इक्वल टू देके एक बार फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा, बेस हमारा सेम है, पावर अलग है लेकिन बीच में डिवीजन है तो पावर क्या होगा माइनस होगा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई था तब हमने ऐड किया, अब डिवीजन है तो माइनस कर देंगे। तो दिस इक्वल्स टू हम 3 टू दी पावर क्या लिखेंगे 2n प्लस 14 माइनस 17। तो दिस इक्वल्स टू 3 टू दी पावर 2n माइनस 3। अब ये हमारा किसके बराबर है, यहां पे देखो 27 के बराबर। तो दिस इक्वल्स टू हम लिखेंगे 27 नहीं लिखेंगे 3 टू दी पावर 3 लिखेंगे, क्योंकि 27 मतलब 3 का क्यूब होता है। तो यहां से हम लिखेंगे, देखिए 2n माइनस 3
इक्वल्स टू 3 होगा, क्योंकि बेस इक्वल है तो यहां से हम कर देंगे 2n माइनस 3 इक्वल्स टू 3। तो 2n इक्वल्स टू क्या आ गया, -3 को इस साइड ले आओ तो 6 हो गया, 3 + 3 2 से डिवाइड कर दो तो 3। देखो n का वैल्यू हमारा 3 आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, ये भी सिमिलर है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, यहां पे भी सब 3 का मल्टीपल है, आपको इस अल्फा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो √3 का पावर में 5, √3 का मतलब क्या होता है 3 टू द पावर 1/2, √x का मतलब क्या होता था √x इक्वल्स टू x टू द पावर 1/2 होता था। तो यहाँ पे √3 है तो हम इसको एक ही बार में लिख देंगे, 3 इंटू पावर में 5 है तो मतलब 5/2, क्योंकि पहले रूट को उठा के हमने 1/2 किया और उसके पावर में 5, पावर का पावर मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 5 इंटू 1/2 दैट इज 5/2 इंटू 9 का स्क्वायर, वो क्या होगा देखो 3 का स्क्वायर होता है 9, उसका स्क्वायर मतलब 3 टू द पावर 4 होगा, और इक्वल्स टू इस तरफ 3 टू द पावर अल्फा जैसे है रहने दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई दो। अब 3√3 को लिखते हैं, 3 मतलब पावर में 1 कुछ नहीं इंटू √3, √3 का मतलब अभी मैंने बताया, √3 मतलब 3 टू द पावर 1/2। अब देखो सब बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो पावर सबका क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे 3 टू द पावर 5/2 प्लस 4 इक्वल्स टू राइट साइड में क्या होगा 3 टू द पावर अल्फा प्लस 1 प्लस 1/2 हो गया। तो देखो हम यहां से क्या लिखेंगे, इस पोर्शन को और इस पोर्शन को, ये दोनों 3 के पावर में है तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे, तो 5/2 प्लस 4 इक्वल्स टू अल्फा प्लस 1 प्लस 1/2। तो अल्फा का वैल्यू हमें निकालना है, यहां पे देखिए, तो अल्फा को राइट साइड में छोड़ के बाकी सबको लेफ्ट साइड ले आते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 और 4 मतलब यहाँ पे 3 हो गया पहले ही, अब इस हाफ को लेफ्ट साइड ले आइए तो माइनस होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5/2 माइनस 1/2 और 3 यहाँ पे प्लस था, दिस इक्वल्स टू अल्फा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 4/2 प्लस 3 इक्वल्स टू अल्फा। तो 4/2 मतलब 2 प्लस 3 दैट इज 5 इक्वल्स टू अल्फा। तो देखिए अल्फा की वैल्यू हमारा 5 आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं जो कि बहुत आसान होता है लेकिन देख के आप घबरा जाते हो। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर 1/x आपको दिया हुआ है तो इसको आप लिखेंगे x टू द पावर -1, या फिर अगर x टू द पावर -1 आपको दिया है तो आप 1/x लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए a इनवर्स मतलब 1/a, सबसे पहले रूट के अंदर हम क्या लिखेंगे, देखो b तो सिंपल b है तो b रहेगा, और a इनवर्स मतलब 1/a हो जाएगा, इंटू दूसरा क्या होगा c सिंपल c रहेगा, नीचे b आएगा क्योंकि b इनवर्स है तो 1/b। सिमिलरली तीसरे को क्या लिखेंगे a/c हो गया। अब देखो तीनों में रूट है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो ऐसे केसेस में रूट एकदम कॉमन हो जाता है, तो हम एक ही रूट देंगे और सबको अंदर लिख देंगे। तो सबको अगर अंदर लिखेंगे तो क्या होगा, पहले हम इसको लिखते हैं b/a इंटू देके दूसरा c/b एंड इंटू तीसरा a/c। अब देखो बीच में देखो ये c और c कैंसिल हो गया क्योंकि इधर ऊपर है इधर नीचे है, यहाँ पे a और a कैंसिल हो गया, b और b कैंसिल हो गया, तो देखो सब कैंसिल होके ओनली 1 बच गया रूट के अंदर, तो दिस इक्वल्स टू √1, √1 मतलब 1, तो हमारा फाइनल आंसर 1 आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, एकदम आसान क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि 43 क्वेश्चन आपने ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो इतना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको तो ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए, तो मैं इसको स्किप करूंगा, इसको आपको सॉल्व करना है और आंसर को कमेंट में बताना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 45 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम आप स्टार लगा दो इस क्वेश्चन पे, ठीक है, एग्जाम में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो 3 रिलेशन दिया हुआ है, आपसे पूछा है एबीसी का वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले हम पहले वाले से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू वाई टू द पावर a है। अब देखो y का वैल्यू दूसरे में z टू द पावर b दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम इक्वल टू देके y की वैल्यू पुट करेंगे, कौन सा z टू द पावर b,
तो y की जगह पे z⁴ डाल दिया और पावर में हमारा a था, y के पावर में a था तो यहां पे पावर में तो a आएगा, तो दिस इक्वल्स टू पावर का पावर मतलब मल्टीप्लाई, तो ये हो गया z⁴ab। उसके बाद फिर से देखो z का वैल्यू x⁴c है, तो यहां पे z का वैल्यू पुट करेंगे, तो दिस इक्वल्स टू x⁴c लिख दिया और z के पावर में क्या था, ab था, x⁴c तो z का वैल्यू है और z के पावर में जो था उसको भी तो लिखना पड़ेगा, तो दिस इक्वल्स टू फिर से देखिए पावर का पावर, तो x⁴a b एंड c। तो देखिए फाइनल हमारा x⁴abc आया। हमने शुरू कहां से किया था, x से शुरू किया था, मतलब दिस इक्वल्स टू x के पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो abc का वैल्यू हमारा 1 आ गया, तो यहां पे हम 1 आंसर कर देते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 46, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्टार लगा दो, ये बिल्कुल 45 की तरह है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहां से शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को देखता हूं, यहाँ पे टोटल 3 इक्वेशन है, मैं यहां से 2 करके लूंगा और वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जो बॉक्स बनाया उसको लेते हैं, तो b⁴y इक्वल्स टू c⁴z, ये हमारा दिया हुआ है। तो यहां से देखो सबसे पहले हम दोनों साइड में पावर में 1/z करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में मैं a और c का वैल्यू निकालना चाहता हूं। यहां से मैं c का वैल्यू निकालूंगा और बाद में a का वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले c का वैल्यू निकालते हैं, तो c का वैल्यू निकालने के लिए ये पावर में जो z है इसको रिमूव करना पड़ेगा, तो दोनों साइड में 1/z करूंगा। तो यहां पे मैंने b⁴y और पावर में 1/z लगा दिया। तो एक साइड तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, अगर आप कुछ मल्टीप्लाई करो, पावर करो या फिर ऐड करो, माइनस करो, इक्वेशन में दोनों साइड में करना पड़ता है, वरना जो एक्चुअल वैल्यू है वो चेंज होता है। तो हमें इक्वल्स टू देके c⁴z जो था उसके पावर में भी 1/z लगाना है। तो देखिए हमने दोनों तरफ 1/z लगाया पावर में, तो मतलब अब एक्चुअल वैल्यू का कोई चेंज नहीं हुआ। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये होगा b⁴ पावर का पावर मतलब मल्टीप्लाई, तो b⁴y/z इक्वल्स टू, यहां पे देखिए z इंटू 1/z मतलब c, तो c का वैल्यू निकाल आया। इसी तरह से आप यहां से इसको ले लो, तो इसको अगर लोगे तो देखो यहां पे जरा सिमिलरली हम इसका वैल्यू लिखेंगे। a इक्वल्स टू होगा क्या, सबसे पहले देखो c के पावर में z था, तो हमने जैसे ही रिमूव किया ये पावर इस साइड आके 1/, हो गया। तो a के पावर में क्या था, देखो a के पावर में x था, तो पावर जब उस साइड जाएगा b के पावर में y है, तो मतलब y/x हो जाएगा। तो यहां से हम लिख देंगे b⁴y/x। तो देखिए c और a का वैल्यू हमें आ गया। अब हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। सबसे पहले b² जैसे है वैसे ही रहने दो, इक्वल्स टू a इंटू सी, a का वैल्यू क्या है b⁴y/x, तो b⁴y/x लिख दिया, मल्टीप्लाई देके c का वैल्यू क्या है, ये देखो b⁴y/z, तो b⁴y/z। तो बेस हमारा दोनों साइड में b है और पावर अलग है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर ऐड हो जाएगा। तो दिस इक्वल्स टू b⁴y/x प्लस y/z। तो अब देखो ये वाला पावर और ये वाला पावर इक्वल होगा, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है और बेस भी इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे यहां से y/x प्लस y/z इक्वल्स टू 2। तो यहां से सिंप्लीफाई करो, नीचे का एलसीएम क्या हो जाएगा, xz, यहां पे आ जाएगा yz प्लस yx इक्वल्स टू 2। अब यहां से हम क्या लिखेंगे, देखो ऊपर में इधर भी y है इधर भी y है, तो y हम कॉमन ले लेंगे, तो y अगर कॉमन लोगे तो क्या होगा z प्लस x, और नीचे क्या था xz इक्वल्स टू 2, हमारा जैसा था वैसे ही रहेगा। अब आप जरा क्वेश्चन को देखो, देखो आपको y का वैल्यू निकालना है, तो मतलब y को लेफ्ट पे छोड़ के बाकी सबको राइट ले जाना होगा। तो मैं यहाँ पे y लग दिया, इक्वल्स टू दे दिया, मतलब ये पूरा पोर्शन इसको मुझे राइट ले जाना है। तो ये क्या होगा, 2 रहने देते हैं, मल्टीप्लाई, इसको अगर आप राइट साइड ले जाओगे तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब ये होगा xz बाई x प्लस z। तो फाइनल आंसर हमारा y इक्वल्स टू क्या आ गया, 2xz डिवाइडेड बाई x प्लस z। तो देखिए हमने y का वैल्यू भी निकाल लिया। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे खत्म होता है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वही बात, पढ़ाई करते रहिए,
प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथ भूल जाएंगे। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच।